दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की डेट ऐलान कर दी है। इसके पहले यहाँ पे उसके रिजल्ट के प्रीव्यू की जानकारी हमारे सामने आ चुकी है। किस तरह से रिजल्ट रह सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे अगर हम टाटा पावर की बात करें तो इसने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। क्या है पूरी खबर उसको समझने की कोशिश करेंगे। टाटा पावर जो रिन्यूएबल एनर्जी और परंपरागत ऊर्जा दोनों में ही काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, काफ़ी शानदार इसका कारोबार है। रिजल्ट आने वाला क्या है, संभावना रिजल्ट की उसको जानेंगे। साथ में टाटा स्टील को डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील से भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है। क्या है आगे की संभावना उसको समझेंगे। साथ में हम एनबी ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड को, एक एनबीएफसी को डिस्कस करेंगे जो बोनस, डिविडेंड और स्प्लिट तीनों का ही फायदा देने, ट्रिपल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो 753 पर क्लोजिंग थी। आज 1.38% की तेज़ी देखने को मिली। अब क्वार्टर थ्री का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। 29 जनवरी को कंपनी अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, बुधवार के दिन। और इसके पहले जी बिजनेस की तरफ से इसके रिजल्ट को लेकर अंदाज़ा लगाया गया है। और जी बिजनेस का कहना है इस प्रीव्यू के दौरान कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें 10% का गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी इस बार जो प्रॉफिट है 6,300 करोड़ के आसपास रह सकता है। पिछले एक साल पहले सेम क्वार्टर में यह 7,025 करोड़ के आसपास था। यानी प्रॉफिट इस बार कुछ कम हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के रिवेन्यू की तो उसमें यहाँ पे 3.7% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 1,14,695 करोड़ के आसपास रह सकता है। पिछले एक साल पहले 1,10,577 करोड़ के आसपास था। तो रिवेन्यू बढ़ सकता है लेकिन प्रॉफिट में कमी आ सकती है। कंपनी का एबिटाडा अगर हम देखें तो एबिटाडा यहाँ पे 4.8% गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, जो इसमें आप देख सकते इस बार 14,600 करोड़ के आसपास रह सकता है। पिछले एक साल पहले ये 15,333 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा थोड़ा सा डाउन होगा तो आप समझ सकते हो कि कंपनी के दबाव बिजनेस पे देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी के फ्यूचर प्लान बहुत शानदार है और इसने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। 6.20 लाख रुपीज़ की जो 5 स्टार सेफ्टी वाली टाटा पंच ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। तो करीब 5 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया गया है। और ये कार अगर आप देखें तो पिछले साल सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार साबित हुई है। 5 स्टार की सेफ्टी है और आप देख सकते हो कि प्राइस इसकी काफ़ी कम है और इसी वजह से एसयूवी सेगमेंट में ये कंपनी काफ़ी शानदार प्रदर्शन करी है। वो तीनों वेरिएंट पे है। आप देखें तो टाटा पंच की खासियत यह है कि यह पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वर्जन यानी ईवी मॉडल तीनों में आपको ये मिल जाएगी कार। तो काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है और इसने 5 लाख यूनिट बना के एक माइलस्टोन अचीवमेंट प्राप्त किया है। तो ये देख सकते हो कि ये काफ़ी शानदार है। तो बहुत सारे फ्यूचर, काफ़ी शानदार डिज़ाइन और बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव और किफ़ायती कीमत के कारण भारतीयों की पहली पसंद बना है और ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बनी है इंडिया की। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टाटा ग्रुप के अंदर देखें तो अपना जो टाटा मोटर्स है, जो अपने बिजनेस का जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है उसको रीस्ट्रक्चर होगा और आने वाले समय कुछ और नए बड़े फैसले होंगे जिसका असर पॉजिटिव देखने को मिला। अब जो बड़ी अपडेट एक और निकल के आ रही है, कंपनी ईवी बैटरीज इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करेगी। लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से एक तो क्वालिटी और कॉस्ट दोनों पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। बाहर से जब बैटरी आती है समय पे बैटरी आती नहीं, कई बार शॉर्टेज हो जाती है बैटरी की, कई बार बैटरी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो अब टाटा मोटर्स अपने यहाँ पे खुद ही ईवी बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग करेगी और 2026 से इनका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगा। तो ये देख सकते हो कि सीएफओ जो है टाटा मोटर्स के, उनकी तरफ से कहा गया है कि जल्दी जो नए मॉडल लॉन्च किए जाएंगे वो हमारी इंडिया की मेक इन इंडिया बैटरी के तहत लॉन्च किए जाएंगे। और देख सकते हो कि इस समय टाटा मोटर्स का ईवी सेगमेंट में जो मार्केट शेयर है वो कम हुआ है। 2024 में 73% का मार्केट शेयर था ईवी सेगमेंट में, जो 62% के आसपास है। इसके पीछे वजह है कि एमजी मोटर्स ने भी अपने नए मॉडल लॉन्च किए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर्स और मारुति सुजुकी भी ईवी सेगमेंट में नए मॉडल लेके आए, जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट शेयर नीचे आ गया है। पर अब ये अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग बैटरी की वजह से फिर से आने वाले समय तेज़ी से कारोबार को बढ़ा सकते हैं। $1.5 बिलियन का निवेश करके ये देख सकते गीगा फैक्ट्री डालने जा रहे हैं
और देख सकते हो कि इसकी जब प्रोडक्शन शुरू होगी तो उसके बाद इनकी कॉस्ट कम आएगी और दूसरों के मुकाबले अगर सस्ते में कार देंगे तो सेल फिर से बढ़ जाएगा। तो एक नई रणनीति के तहत आगे काम बढ़ रहा है और आने वाले समय टाटा मोटर्स में इसका फ़ायदा हमें देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं टाटा पावर की तरफ। 362 पर आज क्लोजिंग थी, 1.02% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे कंपनी क्वार्टर 3 का रिजल्ट दिखाने जा रही है, जल्दी ही हमारे सामने रिजल्ट होगा, डेट आ चुकी है। 4 फरवरी को रिजल्ट होगा हमारे सामने, तो डेट आ चुकी है और टाटा मोटर और टाटा स्टील के बाद में ये रिजल्ट अपना देगी। तो यहाँ पे टाटा पावर मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन ने रूफटॉप सोलर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और सोलर रूफटॉप की जो स्कीम लाई है सरकार की, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसके हिसाब से इन्होंने देखा करीब मुंबई की 40 प्लस सोसाइटीज़ के अंदर सोलर रूफटॉप इंस्टॉल कर दिया है और यहाँ पे करीब इनके पास इस समय 40,000 ग्रीन कस्टमर है मुंबई के अंदर और 85 लाख रुपये सब्सिडी डायरेक्टली क्रेडिट की गई है कस्टमर के अकाउंट में। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 23 जनवरी 2025 को मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन की सेलिब्रेट करने जा रहा है, जो 26 जनवरी, उसमें आप देख सकते हो कि 26 जनवरी के दौरान तो यहाँ पे मिस्टर विकास शरद चंद्र पंडित हैं बोरीवली से, इनको यहाँ पे चुना गया है। इन्होंने सोलर रूफटॉप स्कीम का फ़ायदा उठाया, तो रिपब्लिक डे के दिन कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली पे वो जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हो कि वो इसका हिस्सा बनेंगे, जो अलग अलग देश से लोगों को बुलाया गया है। तो टाटा पावर देख सकते हो कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का पूरा फ़ायदा उठा रहे और आने वाले समय तेज़ी से इसका कारोबार और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 46.86% के आसपास है, जो अनचेंज है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें, उनकी 9.50% की होल्डिंग थी जून में, सितंबर में 9.15% हुई और दिसंबर आते ही 9.45% हुई। तो ये गौर करने वाली बात है कि दिसंबर महीने में एफआई ने बाज़ार से बहुत सारा अपना निवेश निकाला है, लगातार बिकवाली करे, उसके बावजूद भी यहाँ पे उनकी होल्डिंग बढ़ना है, इस बात का सबूत है कि पूरा भरोसा एफआई को है इस समय टाटा पावर पे और ग्रीन एनर्जी के पे। तो इसीलिए उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। इसके अलावा डीआई की बात करूँ, डीआई ने 15.3% की होल्डिंग रखी थी जून में, सितंबर में बढ़ के 16.54% हुई। फिलहाल ये कम होके 15.60% के आसपास आई है। तो डीआई ने अपना कुछ निवेश कम किया जरूर, इंडिया के बड़े फंड हाउस ने। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनकी होल्डिंग 7.24% की थी जून क्वार्टर में, सितंबर में 9.13% हुई। फिलहाल 9.36% की होल्डिंग है, यानी म्यूचुअल फंड लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे क्वार्टर दर क्वार्टर, ये एक बहुत अच्छी बात है। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी 28.26% की होल्डिंग थी जून में, सितंबर में घट के 27.45% हुई, लेकिन फिलहाल 28.09% है। तो काफ़ी शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है। चलते हैं टाटा स्टील की तरफ। 130 पर क्लोजिंग थी, 1.34% की तेज़ी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये स्टॉक 122 पे आ गया था 13 जनवरी को, काफ़ी नीचे आया था, लेकिन वहाँ से रिकवर होते हुए फिर से स्टॉक 130 पर आ गया, निचला लेवल बता के अब बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है, तो 27 तारीख को जनवरी की ये रिजल्ट हमारे सामने होगा क्वार्टर 3 का। तो कंपनी की डेट आ चुकी है। अगर हम पिछले कुछ रिजल्ट की बात करें तो 2021 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 1.58 लाख करोड़ के आसपास था और 0.07 लाख करोड़ का इनको प्रॉफिट मिला था। 2022 में रेवेन्यू बढ़ के 2.46 लाख करोड़ तक पहुंचा और प्रॉफिट 0.40 लाख करोड़ के आसपास रहा। और यहाँ पे 2023 की बात करें तो रेवेन्यू हल्का सा गिर के 2.45 लाख करोड़ तक आया और प्रॉफिट भी गिरते हुए 0.09 लाख करोड़ तक आ गया। लेकिन 2024 में कंपनी का रेवेन्यू गिरते हुए 2.31 लाख करोड़ तक आ गया और लॉस हुआ कंपनी को 0.04 लाख करोड़ का, यानी 3 सालों के बाद पहली बार कंपनी को लॉस हुआ। तो देख सकते हो कि जो इसका ग्लोबल मार्केट में बिजनेस है वहाँ पे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है निगेटिव। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब कंपनी लगातार फिर से प्रॉफिट में। सितंबर 2023 में जरूर 6,511 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, लेकिन अब कंपनी का इस बार सितंबर 2024 में 759 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। आशा है कि इस बार भी कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी। यहाँ पे एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग 33.19 पर अनचेंज है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात को 19.68% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में 19.25% हुई। फिलहाल 18.53% की होल्डिंग दिसंबर में। तो एफआई ने अपना इन्वेस्टमेंट कुछ कम किया है। डीआई की बात करें तो 23.24% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में घट के 22.59% हुई, लेकिन फिलहाल 23.38% की होल्डिंग है। तो डीआई ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है, देख सकते हो कि टाटा स्टील में। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 10.32% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में 10.62% हुई। फिलहाल 11.69% की होल्डिंग है, यानी म्यूचुअल फंड लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। जनरल पब्लिक की बात करें तो 23.89% की होल्डिंग थी जून में, सितंबर में 24.97% हुई। फिलहाल 24.90% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, लेकिन डीआई और म्यूचुअल फंड ने अपना निवेश बढ़ा दिया है, ये एक अच्छी बात है। अब चलते हैं हम एनबी ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड की तरफ।
तो 14 रुपीज़ के आसपास इसकी प्राइस थी, 3.31% की तेज़ी देखने को मिली। छोटा पेनी स्टॉक बड़ा धमाका करने जा रहा है, डिविडेंड बोनस प्लस स्प्लिट का फ़ायदा देने जा रहा है। कंपनी ने फैसला कर लिया है, ये एक एनबीएफसी है और अब डिविडेंड भी देगी, बोनस भी देगी और स्प्लिट भी देने जा रही है। 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू इसको ₹1 में बदला जाएगा। तो अभी मीटिंग के दौरान फैसला होगा, अभी फैसला हुआ नहीं है, लेकिन कंपनी टिबल फ़ायदा देने की तैयारी कर रही है। अभी इसका 52 वीक का लो 9.29 का और हाई 22.39 का है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी इस 0.86 पैसे की है और हाई 50 रुपीज़ के, उस हिसाब से स्टॉक काफ़ी नीचे है। तो अब यहाँ पे मौका आ चुका है इसमें डिविडेंड और बोनस और स्प्लिट उठाने का। अभी डेट तय नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, उसमें ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।